जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से लेकर जुड़ी बड़ी खबर। लगातार आश्वासन के बाद पांचवी बार फिर मिला त्रिलोकचंद श्रीवास को धोखा। टिकट न मिलने से नाराज त्रिलोकचंद श्रीवास के समर्थकों में रोष। छत्तीसगढ़ की बेलतरा विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी उतारे जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। त्रिलोकचंद श्रीवास ने हजारों समर्थकों के साथ की बैठक। त्रिलोकचंद श्रीवास थे बेलतरा विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार। त्रिलोकचंद श्रीवास हैं कांग्रेस ओबीसी के राष्ट्रीय नेता। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ बैठक कर त्रिलोकचंद श्रीवास ने वर्तमान परिस्थितियों पर मांगा विचार। बैठक में उपस्थित बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों, नगर निगम के वार्ड और सैकड़ों जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, युवा, महिला और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जन भावनाओं के रूप में त्रिलोकचंद श्रीवास को चुनाव लड़ने हेतु अपनी राय प्रकट की। इस अवसर पर त्रिलोकचंद श्रीवास ने कहा कि पांचवी बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि जीतने वाले उम्मीदवार और स्थानीय और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति क्षेत्र का है ही नहीं और जिसका सर्वे में दूर दूर तक नाम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है। त्रिलोकचंद श्रीवास का कहना है कि किसी भी क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो वह और उनके पूरे समर्थक उसका साथ देते, परंतु यदि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को लाकर थोप दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में नाराजगी है एवं असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे और जन भावनाओं के अनुरूप हो सकता है वह चुनाव मैदान में भी उतरे। अभी इस बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। शीघ्र ही 2-4 दिन के अंदर आपसी चिंतन मनन के बाद निर्णय लेंगे। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की बेलतरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के ही त्रिलोकचंद श्रीवास बढ़ा सकते हैं कांग्रेस द्वारा उतारे गए प्रत्याशी विजय केसरवानी की मुश्किलें। ज्ञात रहे, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी त्रिलोक श्रीवास को धोखा दिया था, जिससे नाराज होकर 2013 के विधानसभा चुनावों में त्रिलोकचंद श्रीवास ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर बेलतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 8,355 वोट हासिल किए थे। अब 10 साल बाद फिर धोखा दिया है और अब तो उन्होंने 10 साल में जन जन के बीच समाज सेवा के दम पर अपनी पहचान भी बना ली है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा उतारे गए बाहरी प्रत्याशी विजय केसरवानी का जीतना मुश्किल लग रहा है और अभी तो मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे में त्रिलोकचंद श्रीवास क्या निर्णय लेते हैं वह बाद में सार्वजनिक करेंगे। देखिए अपने जन समर्थकों के बीच क्या बोले कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद श्रीवास। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के चाहे वो वनांचल हो, चाहे हमारे शहर के वार्ड हो, सभी जगहों से हजारों के तादाद में लोग आए हैं और ये कार्यकर्ता आए हैं। ये भीड़ नहीं है और ये पैसा देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, गाड़ी घोड़ा भेजकर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो मेरा परिवार है वो परिवार का आधा है और आधे लोग नहीं आ पाए हैं, तो अपने लोगों को मैं बुलाया हूँ
इनकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं और बहुत लोग बचे हैं, उनसे विचार विमर्श करूंगा और अब निर्णय मैं इनके हिसाब से चलूंगा। रायपुर और दिल्ली का निर्णय बात का है। मेरे सुख दुख के साथी और परिवार ये है। रायपुर और दिल्ली वालों ने मुझे हमेशा निराश किया है और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो ये जो निर्णय लेंगे, ये कहेंगे मैं जहर खा लूँ, मैं जहर खा लूँ। आप तो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं सर कांग्रेस की, तो अचानक कैसे मतलब दूसरे दल से लड़ना या निर्दलीय लड़ना, ये कहाँ तक सही होगा? बात कांग्रेस तो हमारे ब्लड में है, कांग्रेस तो खून में है। यदि कांग्रेस छोड़ के जाना रहता तो 15 साल भाजपा की सरकार थी, चले जाते। त्रिलोक श्रीवास तो संघर्ष करता था, त्रिलोक श्रीवास के ऊपर झूठे केस लगते थे, आरोप लगते थे, त्रिलोक श्रीवास के ऊपर तो गोली तक चला था और जो झूठे केस लगे थे बाद में इंक्वायरी मुक्त समाप्त भी हुआ। बात कांग्रेस से विद्रोह करने की नहीं है, लेकिन यदि वसूलों पर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात विधायक बनने की नहीं है, बात बेलतरा के मान सम्मान स्वाभिमान का है। यदि बेलतरा विधानसभा बनाया गया है तो बेलतरा वालों के लिए बनाया गया है कि कोटा और बिलासपुर वालों के लिए बनाया गया है। यदि कोटा और बिलासपुर वाले आके यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो बेलतरा वाले क्या करेंगे? अब ये उनका बात जाने, भाजपा के किसने खरीदा है और कांग्रेस ने क्या, मैं नहीं जानता। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ सर। अब ये तो चर्चा है, पता नहीं ये उनकी बात है, वो जाने, पता नहीं क्या है। लेकिन जो पहले मापदंड था, जो जीतने वाला होगा, जो सर्वे में होगा, जो सक्रिय होगा, तो ये इसी का तो विरोध है, इसीलिए सब लोग आए हैं। तो सबसे अभी राय मशविरा लिए हैं। अभी कोई निर्णय अंतिम नहीं हुआ है, अभी कोई निर्णय अंतिम नहीं है, ये इनका राय है। मेरी भी इच्छा है अभी और बहुत सारे साथियों का राय लेना है और राय लेने के बाद जाहिर हो जाएगा। नामांकन की तिथि तो 30 तारीख तक है, अभी बहुत समय है। अब मुझे चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 16 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए। मैं 25 साल चुनाव की तैयारी किया हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं हारा हूँ, मैं लगातार इनके दम पर जिया हूँ। तो मैं सबसे राय मशविरा ले रहा हूँ अपने परिवार के लोगों से, सुख दुख के साथियों से। इनका जो राय रहेगा, मुझे जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, इनके साथ रहना है और इनके हिसाब से मैं जीऊंगा।